राधे राधे राधे। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम कैमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 9 और 10 मई 2023 का राशिफल। मेष से लेकर के मीन तक की कहानी होगी ये। इसमें मैं आपको मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन सभी राशि के बारे में आपको बताऊंगा देवी और सज्जनों। लेकिन सबसे पहले 9-10 तारीख का पंचांग जान लें। पंचांग में भी कुछ जो मूलभूत बातें हैं वो जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देवी और सज्जनों, 9 तारीख को जो है सो चतुर्थी तिथि है, मूल नक्षत्र है, मंगलवार का दिन, चंद्रमा धनु राशि में। शुभ समय 11:50 AM से 12:44 PM तक और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है। वैसे तो चतुर्थी तिथि है तो संभव हो तो 9 तारीख की यात्रा ही ना करें। उसमें भी अगर संभव ना हो तो उत्तर दिशा की यात्रा तो बिल्कुल भी ना करें। अगर विशेष मुहूर्तों का विचार ना भी किया जाए तो कम से कम दिशा शूल की तो विचार करोगे, तो उत्तर दिशा की यात्रा ना करें। 10 तारीख को पंचमी तिथि है, बुधवार का दिन है, चंद्रमा धनु राशि में ही रहेंगे और शुभ समय जो है अभिजीत मुहूर्त नहीं है और दिशा शूल भी इस दिन भी उत्तर दिशा में है। इसीलिए संभव हो तो उत्तर दिशा की यात्रा ना करें। देवी और सज्जनों, आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। मेष से लेकर के मीन तक की कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के नवम भाव अर्थात यहाँ पर में प्रवेश करेंगे। कुंडली के नवम भाव में, कुंडली के धनु लिख दिया मैंने, यहाँ पर में मेष राशि वालों के लिए जो है सो चंद्रमा का प्रवेश होगा। ये मेष राशि के लिए यहाँ पर में धनु राशि का घर पड़ेगा और चंद्रमा का प्रवेश यहाँ पे होगा। तो देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव में मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा के बैठने के कारण थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि किस परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो भाग्य भरोसे बैठने का समय नहीं है। भाग्य का इंतजार इस समय में ना करें। ये सोच में ना रहें कि भाग्य का अगर साथ मिल जाएगा तो ये काम हो जाएगा, ऐसा ना सोचें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, भाग्य भरोसे ना बैठें, धर्म का पालन करने का प्रयास करें। थोड़ा सा कष्ट होगा, तीर्थ यात्रा करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कष्ट होगा। आपके यश को धूमिल करने का इस समय में मेष राशि वाले प्रयास किया जा सकता है। ससुराल से कुछ विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो इस समय में आपको नहीं मिल पाएगा। ससुराल में खास करके साला साली से किसी न किसी विषय पर में अगर बहस करेंगे तो टेंशन हो सकता है, तकलीफ हो सकती है उनके प्रति। देवी और सज्जनों, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब से विवाद करने की कोशिश ना करें। इन सब के साथ बैठें, आशीर्वाद लें, इनकी बातों को सुने, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। देवी और सज्जनों, इस समय में मेष राशि वालों को चाहिए कि यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति के साथ भी ज़्यादा कड़क होने की आवश्यकता नहीं, नरम बने रहें, नरम रहें। इस समय में प्रयास ये करें कि छोटे भाई बहन, जूनियर्स को थोड़ा सा मदद ही कर दें। मदद विशेष लेने की अभिलाषा ना रखें, क्योंकि इस समय में आपको मदद मिलना थोड़ा मुश्किल है। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव पर में यहाँ पर दृष्टि ये दर्शाता है कि आपके पराक्रम में कुछ कमी हो सकती है। आपका
धैर्य जो है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ सकता है। आपको जो है सो गुप्त शत्रु कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकता है। सर्दी, खांसी, जुकाम की स्थिति आपके सामने में कुछ आ सकती है। देवी और सज्जनों, मेष के बाद बात करेंगे राशि चक्र के दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि वृषभ राशि वालों को इस समय में कार्य में कुछ रुकावट के योग दिखाई दे रहे हैं। काम कुछ आपका रुक सकता है। देवी और सज्जनों, आकस्मिक जो है अचानक से कुछ परेशानी भी सामने आ सकती है। कुछ कष्ट का भी वृषभ राशि वालों को सामना करना पड़ सकता है। पैखाने के रास्ते से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है, बवासीर, पाइल्स, तो वो भी इस समय में आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। भोजन पे कंट्रोल रखें। विदेश से संबंधित कुछ कार्य करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वो कार्य होगा। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि जो लोग गुप्त विद्या की प्राप्ति में लगे हुए हैं उनको मेहनत तेज कर देना चाहिए। इस समय में उसमें एक सीढ़ी और ऊपर उठने का समय है। जो लोग तंत्र मंत्र की साधना कर रहे हैं उनको विशेष तेज करना चाहिए, विशेष चौकस रहना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये समय और ऊपर जाने का है। देवी और सज्जनों, किसी भी प्रकार का गुप्त विद्या अगर है उसमें इनको लाभ मिलने की संभावना है। आपके लिए बता दूं कि सावधानी से अगर नहीं चलेंगे तो चोट वगैरह लग सकती है, दुर्घटना हो सकता है, एक्सीडेंट की स्थिति सामने आ सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। धन धान्य संपत्ति जो जमा पूंजी है उसमें भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, आपके पास जो पैसा है वो खर्च हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कुछ टेंशन, तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। परिवार के लोगों के साथ वाद विवाद करने का प्रयास ना करें। प्रयास ये रहे कि टेंशन, तनाव ना हो। देवी और सज्जनों, आप क्या बोल रहे हैं वाणी पर में विशेष ध्यान दें। आप क्या बोल रहे हैं उसको जो है विशेष तरीके से समझें। और आपके लिए मैं बता दूं कि इस समय में मन जो है आपका थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा कड़वा मन ये होगा कि थोड़ा सा जो है सो कुछ तला भुना हो, थोड़ा सा मसालेदार भोजन हो, आपका मन ऐसा कर सकता है। यानी कि अलग अलग चीज़ों को खाने का जो रुचि है वो आप में जागृत हो सकती है। देवी और सज्जनों, तो इस समय में थोड़ा सा सावधान रहे और भोजन पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बढ़िया रहेगा। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में, कहाँ, कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बढ़िया जरूर है। आप कहेंगे कैसे, किस क्षेत्र में, तो मैं आपको बताता हूँ। मिथुन राशि वालों को इस समय में जीवन साथी के साथ संबंध बड़े मधुर बनेंगे। बहुत बढ़िया पति पत्नी के बीच में संबंध, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप अच्छा करेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो इस समय में थोड़ा सा राहत महसूस करेंगे। देवी और सज्जनों, बिजनेस, व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। पार्टनरशिप में भी अगर किसी के साथ कोई काम धंधा चल रहा है वो भी बढ़िया चलेगा। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के प्रथम भाव पर में। शारीरिक तौर पर में मजबूती, रंग रूप में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि। आपके लिए बता दूं कि शरीर में बल का एहसास, स्वास्थ्य का अच्छा होना, स्वभाव का बढ़िया होना, मस्तिष्क जो है सही डायरेक्शन में काम करना, इन सब मामले में पद प्रतिष्ठा का खूब बढ़ना, इन सब डायरेक्शन में जो है आपका मन जो है सो खूब काम करेगा। आपका शरीर जो है खूब काम करेगा। आपका जो है सो हर एक अंग इस समय में प्रयास करेगा कि आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगे। देवी और सज्जनों, मिथुन के लिए समय ये बड़ा सुंदर। मिथुन के बाद बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में, कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शाता है? अच्छा, पेट से संबंधित जिसको परेशानी होगी कुंडली में, वो देख ले कि छठा भाव में कोई पापक ग्रह बैठा होगा, किसी पापक ग्रह की दृष्टि होगी, कोई मारक ग्रह की दृष्टि होगी, तभी जाके पेट से संबंधित उसको उस समय परेशानी परेशान करेगी, अन्यथा नहीं।
तो कर्क राशि वालों को इस समय में अगर पेट से संबंधित कोई परेशानी है तो राहत देखने को मिलेगा। पाचन तंत्र से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो राहत देखने को मिलेगा। गुर्दे से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो राहत देखने को मिलेगा। नाभि में दर्द होता है, नाभि से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो भी जो है आपको राहत देखने को मिलेगा। अमाशय से संबंधित परेशानी है उसमें भी राहत होगी। कमर का दर्द है थोड़ा सा राहत होगा, ठीक हो सकता है, इसमें दर्द आराम हो सकते हैं। ननिहाल से लाभ लेना चाहते थे मिल जाएगा। मामा से फायदा चाहते थे मिल जाएगा। रोग परेशान कर रहा था राहत हो जाएगी। कर्ज हो रहा था उसमें भी राहत हो जाएगी। शत्रु परेशान कर रहा था कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई नौकर जो है सो सही से काम नहीं कर रहा था इस समय में काम करेगा। नौकर की तलाश थी मिल जाएगा। नौकरी में भी परेशानी थी ठीक रहेगी। गांव घोष से संबंधित परेशानी है राहत महसूस होगी। कोई सामान चोरी हो गया है जो नहीं मिल रहा है प्रयास करें इस समय में मिल जाएगा। तो बड़ा अच्छा समय। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वादश पर में देवी और सज्जनों, और द्वादश तो आपको पता है कि खर्च का है, भोग विलास का है, तो खर्च तो होगा। भोग विलास के साधनों में भी खर्च होगा। धन हानि का भी घर है तो पैसा कम नुकसान होगा, धन का कम नुकसान होगा, बिस्तर का सुख मिलेगा, नींद जो है अच्छी आएगी। और आपके लिए देवी और सज्जनों में बता दूं कि जो लोग जेल में हैं, कारागार में हैं, उनको भी वहां से मुक्ति का समय है। बंधन से छुटकारा होगा, अस्पताल का खर्चा कम होगा। शारीरिक तौर पर में हल्का फुल्का कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है। एड़ी में दर्द हो रहा था, पंजा में दर्द हो रहा था, पाँव में दर्द हो रहा था, बाएं आंख में परेशानी हो रही थी, उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। आपके लिए ये सब समय कर्क राशि वाले बढ़िया नजर आ रहा है। आपके लिए हर मामले में ये समय ठीक नजर आ रहा है, सिवाय एक, कहेंगे कौन सा एक, तो खर्च के। भोग विलास में खर्च करने का कम प्रयास करेंगे। कर्क के बाद बात करना होगा अब हमें सिंह राशि के बारे में। अच्छा, सिंह राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, और पंचम का चंद्रमा सिंह राशि वालों के लिए अच्छा फल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सिंह के लिए चंद्रमा का भाव हो गया 12वां, बैठा हुआ है पंचम में, ये परेशान करेगा। अब कैसे परेशान करेगा? तो आपके पास में विद्या है फिर भी उसका सही इस्तेमाल नहीं करने देगा। आपके पास विद्या, अध्ययन प्राप्ति का, बुद्धि प्राप्ति का एक ललक है, फिर भी उसको वो यूज नहीं करने देगा, प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करेगा। आपको संतान से संबंधित कुछ परेशानी दे सकता है। आपके इष्ट देव भी इस समय में आपके ऊपर में कृपा थोड़ी सी कम करेंगे। देवी और सज्जनों, मंत्र साधना की अगर बात करें तो मंत्र और साधना जो है इस समय में आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें आपको एक नई ऊंचाई मिल सकती है। साधक को इस समय में नई ऊंचाई मिलेगी। प्रेम प्रसंग के मामले में थोड़ा सा परेशानी इस समय में परेशान कर सकता है। कोई कंपटीशन का एग्जाम होने वाला है, उसमें थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे। प्रबंधन की जहां तक बात है तो मैनेजमेंट जरूर आप बढ़िया कर लेंगे, लेकिन आपको क्या नहीं मिलेगा? क्रेडिट नहीं मिलेगा। शेयर मार्केट में आपका कुछ फायदा हो सकता है। इन सब मामलों में आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, और कुछ मामलों में आपका रिजल्ट विपरीत होगा। कुंडली के यहाँ से सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में देवी और सज्जनों। आमदनी की बात जहाँ तक है, आमदनी में रुकावट उत्पन्न करने का चंद्रमा आपके लिए प्रयास करेगा। चंद्रमा आपकी धन की प्राप्ति में कुछ बाधा बना सकता है। टांग का निचला भाग, टांग का निचला हिस्सा जो है सो आपको थोड़ा सा दर्द हो सकता है। बड़े भाई बहन सीनियर्स, इन सब से भी थोड़ा सा लाभ आपको कम मिलेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए समय जो है कैसा है? उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। इसको ना ही बहुत अच्छा कहेंगे ना ही बहुत खराब कहेंगे। ये उतार चढ़ाव अप एंड डाउन से भरा हुआ समय है। देवी और सज्जनों, सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कन्या राशि वालों को मां से किसी प्रकार का मनमुटाव हो सकता है। मां का हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू आपके सामने में आ सकती है। माता की संपत्ति के रिगार्डिंग
किसी प्रकार का आप टेंशन तनाव का सामना करना पड़ सकता है। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी कुछ न कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है देवी और सज्जनों। इस समय में आपको ज़्यादा उलझन में पड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास ये रहे कि वहाँ से साइड होकर निकल जाए, वहाँ पर में ज़्यादा टकराने का इस समय प्रयास ना करें। समय अपने अनुकूल नहीं है इन 2 दिनों में चंद्रमा के हिसाब से, तो थोड़ा सा जो है सो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता तो है। आपके लिए बता दूं कि इस समय में छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसमें आपको थोड़ा सा शांत रहने की आवश्यकता है। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिल पे जोर नहीं लेना है, विवाद नहीं करना है किसी से। जो कोई ऐसा कुछ बोल दे सीधा बात दिल पे अटैक करके तो वो नुकसान करता है। देवी और सज्जनों, जन्मभूमि से कुछ लाभ मिल सकता है। घरेलू सुख शांति को बचा करके रखने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया रहेगा। सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिता से वाद विवाद करने का प्रयास ना करें। पिता के साथ टेंशन तनाव करने की कोशिश ना करें, अच्छा रहेगा। पिता, पैतृक संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग अभी थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सरकार के ऑफिसर, सरकार के आदमी, इन सब के साथ भी अच्छा यही होगा कि आप टेंशन तनाव ना करें। इन सब के साथ भी अच्छा यही होगा कि आप शांति से चलें। कुछ बातों को बर्दाश्त करके, अनदेखा करके आगे बढ़ जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, बात जहाँ तक रोजगार की है, रोजगार में कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय में कुछ अच्छे तो कुछ बुरे कर्म भी कर सकते हैं। पिता की संपत्ति को लेकर के कुछ टेंशन तनाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन के साथ टकराने की कोशिश ना करें, बच करके निकल जाएं, बढ़िया रहेगा। आपके मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, इन सब में कुछ कमी का आपको सामना करना पड़ सकता है। ऊंचाई से बचें, ज़्यादा ऊंचाई पर में ना जाएं, डर है गिरने का। घुटनों में कुछ दर्द वगैरह भी आपको परेशान कर सकती है। तो कन्या राशि वालों के लिए इस समय थोड़ा सा विपरीत है। कन्या के बाद बात करेंगे अब तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 3रे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जन, कुंडली के 3रे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति, छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। आपका गला, नाक, कान, श्वसन अंग, इन सब से संबंधित परेशानी है, इसमें भी राहत देखने को मिलेगा। हाथों में बल का एहसास होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा। गुप्त शत्रु के नाश का ये समय साबित होगा। सप्तम दृष्टि यहाँ से 9वें भाव पर में देवी और सज्जनों, भाग्य का साथ मिलेगा। विद्या में उच्च विद्या को जो है आप प्राप्त करेंगे। आपको जो है दैविक शक्ति का कुछ एहसास हो सकता है। धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह भी कर सकते हैं। गुरु के भक्ति से इस समय में लाभ मिलेगा। गुरु से आशीर्वाद लें, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तीर्थ यात्रा करने का योग है। घर से दूर जाना पड़ सकता है। तो देवी और सज्जनों, ये समय आपके लिए अच्छा है, आपके लिए बढ़िया है। हर मामले में आपको लाभ मिलेगा। तुला के बाद अब बात करेंगे राशि चक्र की 8वीं राशि, जिसका नाम है वृश्चिक। कुंडली के 2रे भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है मेरे प्यारे साथियों कि इस समय में आपको धन धान्य संपत्ति के मामले में, रुपया पैसा के मामले में थोड़ा सा सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, नहीं तो खर्च ज़्यादा करवा देगा। पैसा हाथों से ऐसे करेंगे, हाथ से जैसे मैल निकलता है वैसे पैसा निकल जाएगा। फिर आपको लोग कहेंगे पैसा तो हाथ का मैल है, चला गया जाने दो।
तो पैसे को बचा करके रखने की कोशिश करें। पैतृक संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव करने की कोशिश ना करें। परिवार के लोगों के साथ जो है वाद विवाद करने का प्रयास ना करें। वाणी पर में कंट्रोल रखें। चेहरा जो है सो इस समय में आपका जरूर सुंदर दिखेगा। और बोलते क्या है कि सत्य बोलेंगे आप, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं, लेकिन ऐसा बोल देंगे जिसके कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अपने भोजन का विशेष ध्यान रखें। और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में अगर आप किसी प्रकार का गुप्त विद्या तंत्र मंत्र की साधना कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। कुछ अनएक्सपेक्टेड धन लाभ भी मिल सकता है। किसी प्रकार का शौच के रास्ते से संबंधित अगर परेशानी है तो उसमें थोड़ा सा जो है सो आप भोजन का विशेष ध्यान रखें। मसालादार तले भुने गर्म चीज का प्रयोग ना करें, क्योंकि आपका मन यहां पर में उस तरफ जा सकता है जो आपके लिए नुकसानदेह है। विदेश से किसी प्रकार का कोई काम करवाना चाह रहे हैं, समुद्रिक रास्ते से समुद्र से संबंधित किसी प्रकार का काम है, उन सब में लाभ मिलेगा। तो वृश्चिक राशि वालों को कुछ मामलों में अच्छा तो कुछ मामले में खराब भी है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि शारीरिक तौर पर में मजबूती देगा। शरीर में ऊर्जा का एहसास होगा, शरीर में बल का एहसास होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रंग रूप मनमोहक दिखेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी। शरीर में बल का एहसास होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आयु में वृद्धि होगी। स्वभाव बढ़िया रहेगा। दिमाग सही डायरेक्शन में काम करेगा। प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। देवी और सज्जनों, पति पत्नी का संबंध भी बड़ा सुंदर रहेगा। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप अच्छा कार्य करेंगे। आपके लिए बता दूं कि अगर कोई पार्टनरशिप में आपने कोई काम कर रखा है, पार्टनरशिप में आप कोई काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चलेगा। किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं तो इस समय में वो तेज कर दें। हो सकता है इन 2 दिनों में आपको अपने पार्टनर का, अपने साझेदार का दर्शन हो जाए, मुलाकात हो जाए आपसे और आपका काम आगे बढ़ जाए। बिजनेस व्यापार में भी अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं आपके लिए दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, जहाँ तक काम और वासना की बात है, उन मामलों में भी आपको जो है संतुष्टि की प्राप्ति होगी। आपके लिए बता दूं कि पेशाब के रास्ते से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, उसमें राहत देखने को मिलेगा। आपके लिए लगभग सभी मामलों में धनु राशि वाले ये समय बढ़िया नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, धनु का हो गया। अब धनु के बाद बात आती है मकर राशि की। क्या? मकर के लिए कुंडली के द्वादश भाव में, क्या? कुंडली के द्वादश भाव में आपको क्या होगा? चंद्रमा का प्रवेश, जिसके कारण से मकर राशि वालों को खर्च अधिक होगा। इस समय में पैसे को ऐसे पकड़ने की कोशिश करेंगे और वो धीरे धीरे रेत की तरह, पानी की तरह हाथ से निकल जाएगा। पता चलेगा कुछ हाथ नहीं लगा। पैसा इस समय में खर्च आपका ज्यादा होगा। प्रयास लेकिन करें। प्रयास करने में क्या दिक्कत है? देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि शैया सुख में किसी प्रकार की कमी का अनुभव हो सकता है। नींद में कुछ परेशानी आ सकती है। धन के भी कुछ हानि का, कुछ नुकसान का आपके लिए योग जो है सो बन सकता है। धन का भी कुछ नुकसान आपका हो सकता है। देवी और सज्जनों, विदेश से संबंधित अगर कोई कार्य कर रहे हैं,
विदेश से संबंधित यानी कि विदेश से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य है तो आपको वहां से लाभ मिलने की भी खूब सुंदर संभावना दिखाई दे रही है देवी और सज्जनों। बात करेंगे अस्पताल के खर्च की, तो अस्पताल के खर्च के मामले में भी क्या, अस्पताल के खर्च के मामले में भी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, उसको भी रोकने की कोशिश करें देवी और सज्जनों। जिस किसी भी व्यक्ति को आंख से संबंधित परेशानी, अच्छा आंख में भी देख लो कि ये सब सूक्ष्म ज्ञान है, ये दाहिना आंख है, ये बायां आंख है देवी और सज्जनों। बाएं आंख से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है आपको तो इस समय में थोड़ा सा और सतर्क रहें, थोड़ा सा और सावधान रहें देवी और सज्जनों। यहां से सप्तम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर में। आप सबको हमने कई बार बताया है कि छठा भाव शत्रु का होता है, छठा भाव दुश्मन का होता है। दुश्मन तो इस समय में कुछ परेशान करने की आपको कोशिश कर सकता है देवी और सज्जनों। चिंता थोड़ी सी परेशान कर सकती है, रोग परेशान करने का प्रयास कर सकता है, कर्ज केस मुकदमा इस सब से संबंधित परेशानी जो है आपको परेशान कर सकती है। उस मामले में थोड़ा सा जो है सो सतर्क जरूर रहें आप। आपके लिए बता दूं यश कलंक शोक और दुख ये भी कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकता है, उस मामले में भी थोड़ी सी सावधानी की तो आवश्यकता है। तो मकर राशि वालों के लिए समय उतार चढ़ाव दोनों से भरा हुआ है। बात करेंगे कुंभ राशि की देवी और सज्जनों। कुंभ के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि आय में वृद्धि होगी। क्या होगा? आय में वृद्धि, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना जो है वो सब भी पूर्ण होगा। इस समय में आपकी आमदनी में अपने आप आपको एक चमक, एक बढ़ोतरी दिखाई देगी। आपका जो मन था वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा। पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। यहां से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर, जिसके कारण से देवी और सज्जनों संतान का सुख जो है सो आपको मिलेगा। संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान से आपको कुछ लाभ मिलेगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म का पालन करेंगे, आप मंगल कार्य करेंगे, अचानक से धन लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी बड़ा अच्छा समय है देवी और सज्जन। कुंभ राशि वालों के लिए हर मामले में समय बड़ा सुंदर है। कुंभ के बाद बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश भी कोई बुरा नहीं है। इस समय में पिता से लाभ का मीन राशि वालों को योग, पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ, सरकार से फायदे के योग, काम धंधा का बढ़िया चलने का योग, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इन सब से भी संबंधित लाभ का योग। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अधिकार में वृद्धि, अधिकार की प्राप्ति, राजयोग का उदय, घुटनों के दर्द से संबंधित राहत, और सप्तम दृष्टि यहां से चौथे भाव पर में सुख में वृद्धि, माता से लाभ, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति इन सब से संबंधित लाभ का, इन सब से संबंधित सुख का योग। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है उन सब में राहत का योग। देवी और सज्जनों, हर मामले में मीन राशि वालों के लिए समय बड़ा अद्भुत है। मातृक से संबंधित, माता से संबंधित कोई संपत्ति की प्राप्ति चाहते हैं, उस मामले में भी यह समय अच्छा है। तो कहने का अर्थ यह है कि मीन राशि वालों के समय हर मामले में अच्छा है। हमने वैसे आपको मेष से लेकर मीन तक जिसके लिए अच्छा था, जिसके लिए बुरा था, वैसा ही आईना दिखा दिया। थोड़ा सा कड़वा तो जरूर होता है,
लेकिन आईना सच दिखाता है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का धन्यवाद।